की वीडियो में स्पेशली हम लोग जो है वो इंडियन ज्योग्राफी को देखेंगे। टॉपिक के रूप में मैदानी क्षेत्रों को हम देखेंगे। उत्तरी भारत का विशाल मैदान आप देख सकते हैं इस सेक्शन के अंतर्गत। अगर हम बात करें आपका डिटेलिंग के थ्रू, तो यहाँ मैप के थ्रू पंजाब और हरियाणा का मैदान देख सकते हैं। ऊपरी जो है वो गंगा का मैदान आपका इस हिस्से में है। राजस्थान का जो मैदान आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो है वो यूपी वाले एरिया में देखेंगे मध्य गंगा का मैदान देखेंगे। आसाम वाले रीजन में ब्रह्मपुत्र का मैदान है। उसके अलावा निम्न जो है वो आपका गंगा का मैदान आप जो है वो पश्चिम बंगाल उड़ीसा की तरफ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है वो मैप के थ्रू जो ओवरव्यू दिया गया है। चलिए हम जो है वो इसके पीवाईक्यू के रूप में इसको देखेंगे। यहाँ जैसे कि आपको विजिबल भी है, डिटेल से दिया गया है, तो उसको देख लेते हैं डियर, देन जो है वो पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। अगर बात करें उत्तरी भारत के जो है विशाल मैदान के बारे में, तो राजस्थान का मैदान फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है। विस्तार में आप देख सकते हैं कि इसका जो है विस्तार मुख्य जो है वो रूप से राजस्थान के पश्चिमी भाग में अरावली पहाड़ियों से भारत पाकिस्तान सीमा तक है। इसका जो है वो क्षेत्रफल आप 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगला देख सकते हैं अन्य जो है वो तथ्य में, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में जो है वो इसकी लंबाई 600 जो है वो 40 किलोमीटर तथा औसत चौड़ाई 300 किलोमीटर हो जाएगा। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका क्या है, तो मरुस्थली जो आपका मारवाड़ मैदान का अंग है। दूसरा है राजस्थान बांगड़ जो आपका मैदान के ऊपर उत्तर पूर्व में जो है ऊंचे आपका प्रदेश का अंग हो जाएगा। पंजाब में बताया जा रहा है, पंजाब का जो है वो आपका पंजाब हरियाणा का मैदान सेकंड पॉइंट में देखेंगे, तो यह एक जो है चौरस मैदान है जो 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये मैदान पंजाब हरियाणा राज्य में फैला हुआ है। यह मुख्यतः जो बांगड़ से निर्मित है। गंगा का मैदान आप देख सकते हैं। गंगा का मैदान जो है वो उत्तर प्रदेश, बिहार तथा जो पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। इसका डेल्टाई भाग जो है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में विस्तृत है। अगला देख सकते हैं गंगा का जो है वो डेल्टा विश्व में सबसे जो है वो बड़ा डेल्टा है। इस जो है संपूर्ण मैदान का सामान्य ढाल पूर्व एवं जो है वो दक्षिण पूर्व की ओर आपका है। गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ऊपरी जो है वो गंगा का मैदान आप देख सकते हैं। दूसरा है मध्य गंगा का मैदान है। निम्न गंगा का मैदान आप देख सकते हैं, थर्ड पॉइंट में है। अगर बात करें ब्रह्मपुत्र का मैदान के बारे में, तो यह मैदान हिमालय पर्वत एवं मेघालय के पठार के आपका बीच स्थित है। एक जो है लंबा एवं संकरा जो है वो मैदान है। इसकी लंबाई जो है लगभग 800 किलोमीटर है और चौड़ाई आपका जो है वो 60 किलोमीटर हो जाएगी। आप देख सकते हैं 60 से आपका जो है वो 96 किलोमीटर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र के मैदान को अगर देखें, तो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो है वो मिट्टी के जमाव के कारण कई जो है वो द्वीपों का निर्माण हुआ है, जिनमें जो माजुली द्वीप असम आपका प्रमुख हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही आपका है। चलिए देखते हैं। तो पहले पॉइंट में बताया जा रहा है कि भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पे स्थित है। पहला आपका पॉइंट बिल्कुल राइट है डियर। अगला देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से बहुत कम वर्षा होती है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में बिल्कुल सही है। थर्ड आप देख सकते हैं लूनी इस जो क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी हो जाएगी, तो थर्ड भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय रेगिस्तानी अरावली के जो पश्चिमी किनारे पे स्थित है तथा इसका जो अधिकांश भाग राजस्थान एवं गुजरात राज्य में पड़ता है। इस क्षेत्र में जो है वो सामान्यतः प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है तथा जो लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है। अतः आपका दिए गए तीनों आपका कथन सत्य है। इस क्षेत्र में रेगिस्तानी जो है वो प्रभाव को कम करने के लिए नहरों के माध्यम से सिंचाई के लिए पानी पहुँचाया जाता है। अगला देख सकते हैं, अगले पॉइंट में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो शिवालिक गिरिपाद के जो है वो समानांतर पतली पट्टी कौन सी है, जहां पर्वत श्रेणियों से आपका बाहर निकलती धाराएं और नदियां बड़े शैल और जो है गुलाश्मों जैसी जो है भारी सामग्रियों को निक्षेपित करती है। तो ये जो है वो आपका हो जाएगी पट्टी के रूप में, ये स्पेशली ये भावर हो जाएगा। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं
कि भावर जो है वो शिवालिक गिरिपथ की समानांतर पतली पट्टी है, जहाँ आपका पर्वत श्रेणी से बाहर निकलती हुई धाराएँ और जो है वो नदियाँ बड़े शैल और गुलाशमू जैसे जो भारी सामग्रियों को निक्षेपित करती है। भावर जो है वो 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की जो है वो पतली परत है, जो शिवालिक गिरिपथ के समानांतर फैली हुई है। हिमालय जो पर्वत से बाहर निकलती जो है वो नदियाँ यहाँ पर जो है भारी जल बाढ़ जैसे बड़े शैल और गुलास में जो है वो जमा कर देती है, और कभी-कभी जो है वो स्वयं यहाँ लुप्त हो जाती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, मैदान के प्रकार के रूप में हम देखेंगे डियर। यहाँ पे देख सकते हैं कि भावर का जो है वो क्षेत्र आपका बजरी हो जाएगा, बांगर जो है कंकड़ हो जाएगा, कादर जो है वो उसमें गाद होते हैं, और डेल्टा दलदल का एरिया को कहते हैं। तो यहाँ पे 3, 4, 2, 1 सही हो जाएगा। तो इस ऑप्शन के अनुसार आपका बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल से कि मैदान का जो है प्रकार के रूप में लाक्षणिक जो है विशेषता, भांगर जो है वो आपका, भावर जो है वो बजरी आपका जो है विशेषता रखता है, बांगर आपका कंकड़ का, खादर जो है गाद का, डेल्टा जो है दलदल का हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि गंगा के मैदान क्यों एक के रूप में वर्णित आपका किया गया है। तो आपका जो है वो जियो आपका सिनक्लाइन के रूप में जो है वो गंगा के मैदान को वर्णित किया गया, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं गंगा के मैदान को जो है वो जियो सिनक्लाइन या भू अविनति या भूसन्नति के रूप में वर्णित किया गया है। भूसन्नति जो है वो पृथ्वी के भूपटल पर पाई जाने वाली लंबे, संकरे और उतले जो है वो जलीय भाग होती है। इसमें तलछटीय निक्षेप के साथ साथ आपका तली में जो है वो धसाव होता है, जिसमें आपका दीर्घकाल तक अवसाद आपका जमा होने से मैदानी भागों और वलित पर्वतों का निर्माण होता है। चलिए आगे देख लेते हैं डियर। अगले प्रश्न में बताना है कि डेप्सांग मैदानों के संदर्भ में आपका कथनों पे विचार कीजिए। ये उपजाऊ जो है वो जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, तो ये सही नहीं है। ये मैदान उच्च तुगनता यानी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। ये शगन जो है सकुदारी वनों से ढके हैं, तो ये भी आपका सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो आपका सिर्फ 1 2 सही हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल देख सकते हैं कि डेप्सांग यानी डेप्सांग मैदान भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्थित है, जो अक्साई चीन यानी चीन द्वारा अधिकृत क्षेत्र में भारत चीन के मध्य आपका स्थित एक शीत मरुस्थलीय मैदान है। यह जो विश्व में ऊंचाई पर स्थित प्रमुख मैदानों में से एक है। सिंधु नदी के उत्तर में स्थित इस जो है मैदान की उत्पत्ति प्लेस्टोसीन जो है वो युग में हिमानियों के पिघलने से हुई है, जिससे यहाँ जो है वो कंकड़ बजरी की अधिकता तथा शीत मरुस्थल आपका क्षेत्र होने के कारण रेतीली भूमि पाई जाती है। सिंचित जो है वो घाटियों को छोड़कर के इस क्षेत्र में स्टेपी और अर्ध जो मरुस्थलीय जलवायु की प्रधानता है। अतः आपका जो है वो फर्स्ट एंड थर्ड राइट नहीं है, यानी गलत है, लेकिन सेकंड जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि राजस्थान मरुस्थल अथवा जो है वो थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है। तो प्लेस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का है, तो ये स्पेशली सी सही हो जाएगा। राजस्थान मरुस्थल अथवा जो है वो थार मरुस्थल प्लेस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार, इसलिए आपका सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं भारतीय मरुभूमि, जिसे मरुस्थली के नाम से जाना जाता है, मान्यता के अनुसार निम्नलिखित में से किस महाकल्प के दौरान आपका समुद्र के नीचे थी। तो मध्यजीवी महाकल्प के जो वो आपका दौरान समुद्र के नीचे थी, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल से देख सकते हैं कि भारतीय मरुस्थल जिले आपका मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता के अनुसार मध्यजीवी महाकल्प यानी मेसोजोइक के दौरान आपका समुद्र के नीचे थी, जिसकी जो है इसकी पुष्टि आकार में स्थित कास्ट जीवाश्म पार्क में उपलब्ध प्रमाणों तथा जैसलमेर के निकट आपका ब्रह्मसर के आसपास के समुद्री निक्षेपों से होती है। कास्ट जीवाश्म की जो है वो आयु लगभग 18 करोड़ वर्ष आकी गई है, अतः जो विकल्प आपका सी सही है। अगला देख सकते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि उत्तर भारत में उप जो है वो हिमालय क्षेत्र के सहारे पहले समतल मैदान को कहा जाता है। तो भापर कहते हैं, तो डी सही हो जाएगा।
देख सकते हैं उत्तर भारत में उप हिमालय यानी शिवालिक श्रेणी या हिमालय की गिरिपदीय जो क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भावर जो है वो कहा जाता है। इस मैदान का विस्तार सिंधु नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक पाया जाता है। हिमालय की तलचट्टी में जो शिवालिक के गिरिपदीय क्षेत्र में जलोढ़ पंख पाए जाते हैं, जिनकी जो वो मिट्टी स्थूल स्थूल और आपका गुटिका मुक्त होती है। इसे भावर आपका कहा जाता है। भावर मैदान को शिवालिकों का जो जलोढ़ पंख भी कहा जाता है। भावर क्षेत्र 8 से जो है वो 16 किलोमीटर की चौड़ाई वाली सकरी पट्टी के रूप में स्थित है। शिवालिक के गिरिपथ में जो स्थित होने के कारण यहाँ जो नदियाँ बड़ी मात्रा में पत्थर, आपका कंकड़, बजरी आदि आपका ला कर के जमा कर देती है, जिससे जो पारगम में जो है वो चट्टानों का निर्माण होता है। नदियाँ जो है वो भावर क्षेत्र में भूमिगत होने के कारण अदृश्य हो जाती है या जो क्षेत्र कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि हिमालय की तलहटी में आपका जलोढ़ पंख को कहा जाता है, तो ये भावर कहते हैं, तो स्पेशली डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे डियर, बताया जा रहा है कि भावर पेटी पाई जाती है, तो आपका हिमालय के गिरिपदीय क्षेत्र में, तो बी सही हो जाएगा, देख सकते हैं। अगला हम देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि भावर आपका जो है उदाहरण है, तो गिरिपद मैदान का, तो बी राइट हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। अगले प्रश्न में हम देखेंगे, यहाँ जो है वो मिलान करना है, दोआब और नदियाँ हैं। तो बिस्ट दोआब है, बारी दोआब है, साइड में रावी और चिनाब के मध्य है, रावी और ब्यास के मध्य है, तो इसको दो भागों में देख लेते हैं डियर। अगला है आपका ये रचना दोआब है और चार्ज दोआब हो जाएगा, ब्यास और सतलज के मध्य है, चिनाब और आपका झेलम के मध्य है। तो इसको सामने सामने ही देख लेते हैं, क्योंकि जो है वो 2 पार्ट में पॉसिबल नहीं है आपको पूरा विजिबल होना। दोआब और नदियों को देखें तो बिस्ट जो है वो आपका दोआब, यानी याद रखिएगा ये पहला हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर बता दिए, सामने सामने देख लेते हैं। बिस्ट दोआब जो है वो ब्यास और आपका स्पेशली सतलज के बीच है। बारी दोआब जो है वो आपका रावी और व्यास के बीच है। रचना जो है वो दोआब रावी और चिनाब के बीच है। आपका चार्ज दोआब जो है वो आपका चिनाब और झेलम के बीच है। सिंध सागर जो है दोआब झेलम चिनाब और सिंध के बीच हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका सुमेलित सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि कथन ए है कि गंगा के मैदान में यदि कोई आपका पश्चिम और उत्तर आपका पश्चिम को चले तो मानसून वर्षा आपका घटती हुई मिलेगी। अगला कारण है कि गंगा के मैदान में कोई आपका ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा, आद्रताधारी जो मानसून पवन और आपका ऊंची जो है वो आपका जाति मिलेगी, ठीक है, और ऊंची जाति मिलेगी। तो यहाँ पे दोनों कथन कारण सही है, यानी ए और आर दोनों सही है। ए की जो है वो सही व्याख्या आर करता है, तो ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गंगा के मैदान में आपका यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी, क्योंकि गंगा के मैदानी में कोई ज्यों ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा, आद्रताधारी मानसून पवन और ऊंचाई पर आपका जाती हुई मिलेगी। अतः जो है वो ए और कारण आर दोनों सही है। कारण आर जो है वो कथन ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ आपको जो है वो पिक्चर दिया हुआ है भारत का। ए, बी, सी और डी जो है वो हिस्से के रूप में आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ डायरेक्ट हम देख लेते हैं। तो रिफ्ट घाटी ए में छत्तीसगढ़ का मैदान है, छोटा नागपुर है, और आपका जो है वो पठार हो जाएगा छोटा नागपुर का, और वर्षा छाया क्षेत्र के रूप में आप देख सकते हैं। तो आपका जो है वो ये ए बी ये जो छोटा नागपुर का हो जाएगा, विस्तृत छाया हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी सही हो जाएगी। यहाँ देख सकते हैं मानचित्र ए बी सी डी द्वारा अंकित आपका स्थान क्रमशः इस प्रकार है। रिफ्ट घाटी क्षेत्र छत्तीसगढ़ का मैदान, छोटा नागपुर पठारा और वर्षा आपका छाया क्षेत्र हो जाएगा। भारत में नर्मदा और ताप्ती नदियाँ घाटियाँ जो है वो भ्रंश घाटियों का उदाहरण हो जाएगा। छोटा नागपुर के जो है वो पठार को भारत का रूर कहा जाता है। पश्चिमी घाट का जो है वो पूर्वी भाग विस्तृत छाया क्षेत्र कहलाता है। चलिए अगला देख लेते हैं डियर। अगले प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ आपका वर्षा हो जाती है, बिल्कुल सही है। कारण है कि जाड़ों में आपका उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है।
कथन और कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यहाँ देख सकते हैं शीत ऋतु में अनेक जो है वो चक्रवाती अवदाब भूमध्य सागर की पूर्व की ओर चलते हुए भारत के उत्तरी भाग में पहुँचते हैं। इस क्षेत्र में ये अवदाब थोड़ी आपका मात्रा में वर्षा करते हैं, जो गेहूं की फसल के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। अक्टूबर नवंबर में कोरोमंडल के तट पर वर्षा आपका लौटते हुए मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। अतः दोनों विकल्प सही है, परंतु आपका कथन जो है वो आपका कारण की व्याख्या नहीं है। अगला देख सकते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भूगर्भीय दृष्टि से गंगा की घाटी और महानदी का जो है छत्तीसगढ़ का मैदान किस जो है तरह भिन्न है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो गंगा आपका घाटी हिमालय से आपका नदियों में बही हुई आपका मिट्टी के जमने से बनी है, जबकि जो है वो छत्तीसगढ़ के मैदान आपका चट्टानों के घिसने से बना है। तो आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ अगला देख सकते हैं कि भारत का जो विशाल मैदान यानी गंगा घाटी का निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जलोढ़ जमाव से आपका हुआ है, जबकि छत्तीसगढ़ के मैदान या महानदी बेसिन में लाल या पीली मृदा की प्रधानता है। प्राचीन कुडप्पा अवसादी शिलाओं के अपर्दन स्वरूप आपका महानदी शिवनाथ, हस्तो, मांड आदि नदियों ने इस जैव मैदान का निर्माण किया है। अगला देख सकते हैं कि गंगा के जैव मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, तो बांगर कहते हैं। तो बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ देख सकते हैं कि बांगर वह आपका ऊंचा भाग है जहाँ जो है वो नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुँचता है। यह पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी द्वारा बना हुआ आपका होता है। इसमें कैल्शियम की प्रचुरता होती है। खादर वह आपका नीचा भाग है जहाँ आपका नदियों की बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुँचता है। प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ का जल नवीन आपका मिट्टी को ला करके यहाँ जमा कर देता है, इसलिए नवीन जलोढ़ द्वारा आपका खादर निर्मित होते हैं। भाबर शिवालिक की गिरिपथ जो वो प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक पाया जाता है। यह जो है वो 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई वाली संकरी जो पट्टी के रूप में स्थित है। गिरिपथ पर जो है वो स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में नदियां बड़ी मात्रा में भारी कंकड़, पत्थर, बजरी आदि ला करके जमा कर देती है, जिससे पारगम्य चट्टानों का निर्माण होता है। भारत का सबसे अधिक जो विस्तृत भू आकृतिक जो है वो क्षेत्र है, तो दक्षिण का पठार है। तो ये स्पेशली ए सही हो जाएगा। डिटेल देखेंगे यहाँ पे आप। भारत का जो है वो सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक से प्रदेश दक्षिण का पठार है। लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला प्रायद्वीपीय भूभाग देश का सबसे जो बड़ा भू आकृतिक प्रदेश है। यह क्षेत्र एक अनियमित त्रिभुज का निर्माण करता है, जिसका आधार आपका दिल्ली कटक से राजमहल पहाड़ी तक और शीर्ष कन्याकुमारी के पास स्थित है। भारत का उत्तरी जो है वो मैदान एक अधिवर्धित आपका मैदान है, जिसका निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों के जलोढ़ जमाव से आपका हुआ है, जो आपका जो है वो 7,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। इसीलिए आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ सूची 1 को सूची दूसरे से मिलान करना है। चलिए देखते हैं ऊपर। यहाँ कृषि क्षेत्र है और राज्य को देखेंगे लिए द्वाब जो है पंजाब से संबंधित है। चार्ड स्पेशली आसाम से हो जाएगा। मैदान जो है वो कर्नाटक से हो जाएगा। तराई जो है वो उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। तो 3, 1, 2, 4 आपका हो जाएगा। क्या होगा? 3, 1, 2, 4 बिल्कुल बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं द्वाब जो है वो आपका कृषि क्षेत्र है, तो पंजाब से। चार्ट जो है वो आसाम से। मैदान जो है कर्नाटक से। तराई जो है उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। यहाँ पे चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं कौन सही नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सही बताना है कि कौन सही नहीं है। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के मध्य बिल्कुल सही है।
कुमायूं हिमालय, यमुना और काली नदियों के मध्य तो सही नहीं है। नेपाल हिमालय, रावी और तीस्ता नदियों के मध्य तो ये भी सही नहीं है। बचा आपका असम हिमालय, तो ये तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा नदियों के बीच है। तो बाकी सभी सही है, लेकिन आपका बी और सी सही नहीं है। चलिए देख सकते हैं, तो यहाँ पे बी और सी सही नहीं है, यानी आपका जो है वो हिमालय का क्षैतिज वितरण निम्नलिखित है। अगर बात करें हम लोग, पंजाब हिमालय के अंतर्गत सिंधु और सतलज नदियों के मध्य है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के मध्य है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के मध्य है। असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा नदियों के मध्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों आपका सही सुमिलित नहीं है। फलस्वरूप आयोग ने इस जो है वो प्रश्न का उत्तर मूल्यांकन किया था। तो अपवाद तंत्र को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। ये मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।